अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसा हमला किया जो आने वाले बरसों तक अस्करी तारीख में याद रखा जाएगा। एक मुबैना हाईजैकिंग की कोशिश के बाद रूस ने वो हथियार इस्तेमाल किया जिसे मगरबी माहिरीन नाकाबिले दिफा कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल यानी डैगर। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मॉस्को ने इतनी शदीद कार्रवाई की। अगर आप आलमी ताकतों की जंग, हिकमत अमली, जदीद हथियारों और रूस यूक्रेन तनाज़े को, असल हकायक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो महज जंग नहीं बल्कि ताकत के तवाज़न की नई तारीफ बन सकती है। नाजरीन, क्या वाकई ही रूसी लड़ाका त्यारा हाईजैक होने वाला था? रूस के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा तैयार किया जिसके तहत रूसी एयरफोर्स के मिग-31 जंगी त्यारे को हाईजैक करने की कोशिश की गई। यह वही त्यारा है जो किंजाल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। मॉस्को के मुताबिक रूसी एयरबेस पर मौजूद एक पायलट को हदफ बनाया गया ताकि वो जहाज को यूक्रेन लेके जाए। रूस का कहना है कि इस मंसूबे के पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी मुलविस थी जिसे नेटो की मालूमाती मावनत हासिल थी। नाजरीन, रूस ने चंद घंटों के अंदर सख्त तरीन फौजी रद्द-ए-अमल दिया। वज़ारत दिफा के मुताबिक रूस ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज सफर करते हैं और दुनिया में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकते हैं। इन मिसाइलों का हदफ था यूक्रेन का शहर जहां नया F-16 फिजाई अड्डा तैयार किया जा रहा था और जहां मुबैना तौर पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस का एक अहम ऑपरेशन सेंटर भी कायम था। नाजरीन, ये वही मुकाम है जहां मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन के F-16 प्रोग्राम को बुनियाद फराम कर रहे थे। यहां से न सिर्फ यूक्रेनी फिजाई कार्रवाइयां कंट्रोल की जाती हैं बल्कि मगरबी टेक्नीशियंस और मशीरों की मौजूदगी भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। रूस के नजदीक यह मरकज एक आसाबी निजाम था जहां से हाईजैकिंग की कोशिश की गई। यही वजह है कि मॉस्को ने यहां इंतहाई तेज और मौलिक हथियार का इस्तेमाल किया ताकि पैगाम वाज़ा हो जाए कि रूस के अंदरूनी सलामती मामलात से खेलना आसान नहीं। नाजरीन, किंजाल वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रूस ने 2018 में दुनिया के सामने मुतारिफ कराया। यह मिसाइल मिग-31 जैसे सुपरसोनिक त्यारों से लॉन्च होता है, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है और जमीन के करीब परवाज करता हुआ किसी भी दिफाई सिस्टम से बच निकलता है। यह मिसाइल चंद मिनटों में हदफ को तबाह कर सकता है और रूस के मुताबिक यूक्रेन में इस हमले ने एक बड़ा कमांड सेंटर, जदीद रडार सिस्टम्स और जेर तमीर F-16 शेल्टर्स को तबाह कर दिया। अब इस हवाले से यूक्रेनी मौकफ क्या है? कैफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूसी मिसाइलों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, ताहम हाईजैकिंग के इल्जाम को प्रोपेगेंडा करा दिया गया। यूक्रेनी अहदेदारों का कहना है कि रूस इस वाक़े को अपनी कार्रवाइयों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ताहम मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स में इस वाक़े की तस्दीक या तरदीद की बजाय गैर मामूली अस्करी रद्द-ए-अमल के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो जाहिर करते हैं कि कुछ गैर मुतवक्को जरूर पेश आया। वाशिंगटन और ब्रसल से इस वाक़े पर मोहतात रद्द-ए-अमल सामने आया। नेटो के तर्जुमान ने कहा कि हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं मगर किसी बराह रास्त तस्दीक या रद्द-ए-अमल से गुरेज किया। दूसरी जानिब चीन और बेलारूस ने रूस के हक के दिफा की हमायत की, जबकि यूरोपीय यूनियन के चंद ममालिक ने इस इकदाम को खतरनाक इजाफा करार दिया। नाजरीन, अगर रूस वाकई ही इस हमले में किंजाल मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है तो यह एक संगीन इशारा है। मॉस्को यूक्रेन के अंदर किसी भी ऐसी जगह को निशाना बना सकता है जहां उसे नेटो की शमूलियत महसूस हो। यह वाकया सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि रूसी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क्स की मुकम्मल चौकस की अलामत है। अगर यूक्रेन को मगरबी दिफाई निजाम जैसे पेट्रियट या नैसमाम मिल चुके हैं लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ उनका असर महदूद है, इन हथियारों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि रवायती रडार इन्हें बामुश्किल शिनाख्त कर पाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के लिए किंजाल सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, एक ऐसा हथियार जिसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। नाजरीन, क्या यह हमला यूक्रेन की F-16 सलाहियत को मुतासिर करेगा? अगर वाकई ही एयरबेस को नुकसान पहुंचा है तो यह यूक्रेन के F-16 प्रोग्राम में कई माह तक ताखीर पैदा कर सकता है, क्योंकि यह बेस अमेरिका साख्ती तैयारों की आजमाइश और तरबियत का अहम मरकज था।
यह हमला यूक्रेन के लिए न सिर्फ अस्करी बल्कि नफ्सियाती धचका भी है, क्योंकि इसने मगरब की सिक्योरिटी जमानतों पर सवाल उठा दिया है। अब रूस बारहा खबरदार कर चुका है कि अगर यूक्रेन को ऐसे हथियार या सहूलतें फराम की गई जो बराह रास्त रूसी सरजमीन को खतरा पहुंचा सकती हैं, तो वो सख्त रद्द अमल देगा। यह हमला मुमकिन तौर पर इसी पॉलिसी का अमली मुजाहरा था, एक लाइन और जो मॉस्को ने मगरब की तरफ खींच चुकी है। अब नाजरीन, नेटो के अंदर अब बहस शुरू हो गई है कि आया रूस के इस इकदाम पर बराह रास्त जवाब दिया जाए या महज दिफाई इकदाम सख्त किया जाए। कुछ मगरबी तजियाकारों का ख्याल है कि रूस इस हमले के जरिए डिटरेंस यानी रोकथाम की पॉलिसी आजमा रहा है, ताकि मगरब के F-16 की फराहमी के अमल में मोहतात हो जाए। अगर हाईजैकिंग की यह कहानी दुरुस्त है तो यह जाहिर करता है कि जंग अब महज मैदान जंग तक महदूद नहीं, बल्कि खुफिया इदारों और साइबर ऑपरेशंस के दायरे में दाखिल हो चुकी है। और अगर रूस ने वाकई ही किंजर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि मॉस्को ने यूक्रेन के लिए एक नया पैगाम भेजा है कि अब यह जंग रवायती नहीं रही। यह वाकया बज़ाहिर एक फौजी कार्रवाई है, मगर इसके सियासी और नफ्सियाती असरात कहीं ज्यादा गहरे हैं। रूस ने दिखा दिया कि अगर उसकी कौमी सलामती को बराह रास्त खतरा महसूस हुआ तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह एक चैलेंज है कि वो अपने इत्तेहादियों पर भरोसा कायम रख सके और अपनी फिजाई दिफाई सलाहियत में हकीकी बेहतरी ला सके। नाजरीन, अगर आप ये समझते हैं कि रूस यूक्रेन जंग का यह नया मोड़ आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन को बदल सकता है, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको दुनिया भर की बड़ी जियोपॉलिटिकल खबरों का तज्जिया सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।